नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय। आज बात करेंगे कांग्रेस प्रणाली, प्रमुख चुनौतियां और पुनर्स्थापना को लेकर। पहला क्वेश्चन है आज आपका, कांग्रेस प्रणाली से क्या आशय है, यानी कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या है, इस पर बात करेंगे। 2013 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर होगा इसमें एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, सीधा आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आंसर देखते जाइए, ताकि आपको प्रीवियस एग्जामों में आए हुए प्रश्नों के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली का मुख्य आधार क्या था। 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा जन समर्थन। हालांकि करिश्माई नेतृत्व भी था, लेकिन पूछा गया है मुख्य आधार, तो इसमें जन समर्थन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी। सबसे बड़ी विशेषता 2015 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा सशक्त आंतरिक विपक्ष। आंतरिक विपक्ष की बात हो रही है, ना कि बाहरी विपक्ष की बात हो रही है। पार्टी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस एक बहुत बड़ा सामाजिक और वैचारिक संगठन थी। विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग यहाँ रहते थे, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे। भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ से कोई प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल ना हो। इसीलिए कांग्रेस को एक सामाजिक और वैचारिक संगठन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली के भीतर विपक्ष, यानी कि पार्टी के अंदर ही विपक्ष, वैसे तो विपक्ष बाहर होता है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा इसका, कांग्रेस के अंदर मौजूद विभिन्न गुट। कांग्रेस के अंदर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग थे, तो उन्हीं को ही कांग्रेस प्रणाली के भीतर विपक्ष का नाम दिया गया था। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली को पहली बड़ी चुनौती कब मिली। तो ये चुनौती मिली थी 1967 के चुनावों में। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्टरों पर। 1967 के चुनावों की महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली बात, गठबंधन की परिघटना सामने आई। गठबंधन की परिघटना। दूसरा, दल बदल बड़ी तेज गति से हुआ था, और इसीलिए इसी चुनाव के दौरान एक जुमला मशहूर हुआ जिसे आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल जी, उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियों को चेंज किया था, और इसलिए ये जुमला मशहूर हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस प्रणाली को भारी क्षति हुई थी, या कांग्रेस पार्टी को भारी क्षति हुई थी। लगभग 9 राज्यों में सरकार नहीं बन पाई। पहले 7 राज्यों में नहीं बनी, बाद में 2 राज्यों में और सरकार गिर गई दल बदल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 के चुनावों का मुख्य परिणाम, प्रमुख परिणाम क्या था। 2017 में पूछा गया है। इसमें राइट आंसर होगा सी, कांग्रेस के प्रभुत्व में गिरावट। कांग्रेस के प्रभुत्व में गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का मुख्य कारण क्या था। अब पार्टी कांग्रेस हो, चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा होती हैं, ये गुटबाजी का सबसे बड़ा कारण बनती है। क्योंकि राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और इसीलिए गुटबाजियाँ होने लगती हैं। ये प्रत्येक पार्टी का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा 1969 में। 1969 में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक तो कांग्रेस आर और एक कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ सिंडिकेट वालों की थी, जो वरिष्ठ लोग थे, प्रभावशाली ताकतवर लोगों का एक समूह था कांग्रेस के भीतर, सिंडिकेट, उनकी पार्टी। और एक इंदिरा गांधी वाली आर कांग्रेस। ये 1969 में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में विभाजन किसके नेतृत्व में हुआ। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना किस चुनाव से जुड़ी हुई है। तो ये चुनाव है आपका 1971 का चुनाव। 1971 का चुनाव बड़ा ही रोचक चुनाव रहा। इसमें सिंडिकेट वालों की कांग्रेस ओ बुरी तरीके से हार गई, और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीत गई। अकेली इंदिरा गांधी ने 352 सीटों पर विजय प्राप्त करी। और अगर इसको गठबंधन के साथ देखा जाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ था, तो 375 सीटें जीतने में कामयाब रही, और यहीं से
इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर को मुख्य कांग्रेस का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किससे संबंधित है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कुछ नारे हैं, उनको याद रखना है। एक तो गरीबी हटाओ का नारा, इसका संबंध इंदिरा गांधी से है। और ये चुनाव था 1971 का चुनाव, जब ये नारा दिया गया था। इसी चुनाव के दौरान विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ का नारा। ये गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 1971 के चुनावों में कांग्रेस की जीत का प्रमुख कारण क्या था? गठबंधन की राजनीति, करिश्माई नेतृत्व, विपक्ष की एकता और सैन्य शक्ति। राइट आंसर होगा इसमें करिश्माई नेतृत्व। क्योंकि गठबंधन की राजनीति तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो गठबंधन था वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन को में तो 375 सीटें जीती थी, जबकि अकेली कांग्रेस आर ने 352 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि इंदिरा गांधी का जो करिश्माई नेतृत्व था उसके कारण ये 1971 के चुनाव में कांग्रेस को बहुत भारी जीत का लाभ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना किस प्रकार की थी? स्थायी थी, अस्थायी थी, संघीय थी या सैन्य थी? तो ये अस्थायी थी। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना 1971 में हो गई, लेकिन 1977 के जो चुनाव हुए आपातकाल के बाद, तब कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपातकाल किस वर्ष लगाया गया? आपातकाल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ये 1975 को लगाया गया। आपातकाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें तो 12 जून 1975 को एक निर्णय आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जगमोहन लाल सिन्हा न्यायाधीश थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने का निर्णय सुनाया था, और यहाँ से यही जो है यह आपातकाल का मुख्य कारण माना जाता है। हालांकि पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे कि गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, जगह रेल हड़ताल हुई, जगह जगह हड़तालें और आंदोलन होने लगे। तो आंतरिक अशांति को आधार बनाकर जो आर्टिकल 352 के तहत था, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये भी कह सकते हैं, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई? तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल का कांग्रेस प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ा कि कमज़ोर हुई थी कांग्रेस प्रणाली। कमज़ोर हुई, इसका अंदाज़ा कहाँ से लगता है? 1977 के चुनावों से लगता है, जहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली की एक सीमा क्या थी? सीमा थी जो लोकतांत्रिक मूल्य की सीमा थी। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस प्रणाली में लोकतंत्र किस रूप में कार्य करता था? इसका राइट आंसर होगा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र के रूप में कार्य करता था, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले प्रश्न पर बात की थी कि कांग्रेस के भीतर जो आंतरिक विपक्ष था वो बड़ा मजबूत था, सशक्त था। उसका कारण क्या था कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र था एक तरीके से कांग्रेस प्रणाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस प्रणाली का अंत किस कारण हुआ? क्या कारण था कि ये इसका अंत हो गया? 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जो 1952 से लगातार 1977 तक, और 77 में एक बार जाने के बाद 1980 में 1989 तक लगातार कांग्रेस का जो अस्तित्व रहा, उसके अंत का कारण क्या रहा? प्रमुख कारण है इसका क्षेत्रीय दलों का उदय। कांग्रेस के अंदर से ही निकले हुए नेता, खासकर सिंडिकेट के नेता या समाजवादी नेता, उन्होंने अलग अलग अब क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियां बनाई, और वही पार्टियां जो कांग्रेस का वोट बैंक था उनसे छिटक गया और समाजवादी पार्टियों के पास चला गया। क्षेत्रीय अन्य दल भी उभरे, अन्य नेताओं ने जो क्षेत्रीय दल बनाए, इसलिए कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना का मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार
संगठन, विचारधारा, नेतृत्व और नौकरशाही। तो इसका राइट आंसर होगा नेतृत्व। राइट आंसर होगा इसका नेतृत्व। नेतृत्व क्यों होगा? क्योंकि 1971 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई थी चुनावों के बाद, जब 352 सीटें जीतने में सफल हुई थी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर। तो नेतृत्व किसका था? इंदिरा गांधी का। तो इसलिए संगठन नहीं होगा, विचारधारा नहीं होगी, ना ही नौकरशाही, आंसर होगा नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 1977 के चुनावों का परिणाम क्या था? थोड़ी देर पहले भी हमने बताया आपको, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कांग्रेस की पराजय हुई। इसमें कांग्रेस की पराजय हुई थी क्योंकि कांग्रेस हार गई चुनाव और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और जनता पार्टी की जो सरकार बनी तब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। हालांकि मोरारजी देसाई साहब 18 महीने प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन जाते हैं और मैं 6 महीने बाद सरकार गिर जाती है। 1980 में दोबारा चुनाव होता है और एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से यहाँ आपके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। मैंने जितने भी प्रश्न आए थे आपके इस पार्ट से उनको यहाँ शामिल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए वीडियो तुरंत मोबाइल पे अपडेट होने लगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।